तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप मज़े मज़े की रेसिपी सीखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दिया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सर्दियों की आमद है और उस लिहाज से आज मैं आपके साथ सूप की बड़ी ही शानदार सी रेसिपी शेयर करूंगा। आज हम बनाएंगे चिकन वेजिटेबल सूप। तो जल्दी से अभी चलते हैं और अपनी जो रेसिपी है वो स्टार्ट करते हैं। चिकन वेजिटेबल सूप बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आधा किलो चिकन लिया है और चिकन में मैंने ये देखें चिकन की गर्दनें हैं और इसके अलावा चिकन के जो विंग्स होते हैं मैंने वो लिए हैं। चिकन के अलावा कुछ मैंने सब्जियां ली हैं। तो जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ रेसिपी के अंदर डिस्कस करूंगा। तो अभी कॉर्नफ्लोर मेरा लिक्विड तैयार करेंगे पहले। तो यहाँ पे मैंने 1 खाने का चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर लिया है। कॉर्नफ्लोर को हम एक बड़ी सी प्याली के अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो हाफ कप मैं इसके अंदर डालूंगा पानी। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली ना रहे। कॉर्नफ्लोर हम सूप को गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। तो अभी हम इसको रखते हैं साइड पे। इसके अलावा मैंने 1 अदद सब्ज मिर्च ली थी जिसको मैंने ये देखें इस तरीके से बारीक कट कर लिया है। तो इसके अंदर 2 खाने के चम्मच विनेगर डालेंगे यानी कि सिरका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सब्ज मिर्च के अंदर मैंने 2 खाने के चम्मच विनेगर डाल लिया है। तो अभी हम इसको भी रखते हैं साइड पे और 1 अदद जो अंडा है वो फेंट लेंगे। अंडे को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। तो अभी चलते हैं चूल्हे पे और बहुत ही मज़ेदार सा और गर्मा गर्म चिकन वेजिटेबल सूप तैयार कर लेते हैं। चिकन वेजिटेबल सूप बनाने के लिए कढ़ाई के अंदर 1 से 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर चिकन डालूंगा और साथ ही मैं इसके अंदर डालूंगा 1 टीस्पून भर के लहसुन का पेस्ट। तो अभी मैं चिकन को तकरीबन 3 से 4 मिनट हल्का सा फ्राई कर लूं ताकि अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ चिकन की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप इंतहाई आसान तरीके से मज़े की रेसिपी सीखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोस को सिलेक्ट कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चिकन को हमने 3 से 4 मिनट अच्छे से भून लिया है। अभी मैं इसके अंदर डालूंगा पानी। तो पानी तकरीबन मैं 1 लीटर के करीब इसके अंदर डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी मैं इसके अंदर हाफ टी स्पून नमक डालूंगा। तो एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पे हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही चिकन के पानी को अच्छे से उबाल आ जाएगा तो फिर मैं इसको ऊपर से कवर कर दूंगा 20 से 25 मिनट के लिए और इसकी आंच हम कर देंगे मीडियम। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आगे चल के मैं आपके साथ चिकन वेजिटेबल सूप को इंतहाई मज़ेदार बनाने के तमाम राज शेयर करूंगा। चिकन को पकते हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। ऊपर से मैंने इसको कवर कर दिया था और इसका जो फ्लेम था वो हमने कर दिया था मीडियम। तो अभी मैं इसका जो ढक्कन है वो हटाऊंगा और चिकन को हम इसके अंदर से रिमूव करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से ये देखें चिकन बहुत ही अच्छे से गल चुका है। तो अभी हम इसके अंदर से चिकन को रिमूव कर लेंगे। तो अभी मैं हाथ की मदद से चिकन को हड्डियों से अलग कर लूंगा और उसके छोटे छोटे रेशे तैयार कर लूंगा। यखनी के अंदर अभी हम डालेंगे 2 खाने के चम्मच कॉर्न। तो छली के जो दाने हैं वो हमने लिए हैं नरम वाले। अगर छली के दाने थोड़े से सख्त हैं तो आप उसको अलहदा से बॉयल करके सूप के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 खाने के चम्मच बारीक कट की हुई गाजर डालेंगे और 2 खाने के चम्मच ही हम इसके अंदर डालेंगे मटर।
फ्लेम मीडियम से थोड़ा सा हाई करेंगे और 4 से 5 मिनट के लिए अभी हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि गाजर और मटर सब्जियों में थोड़ी सी सख्त होती हैं तो इनको गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसलिए मैं इसको 5 मिनट अभी पकने के लिए छोड़ रहा हूँ ताकि ये दोनों सब्जियाँ थोड़ी सी नरम हो जाएं। मटर, गाजर और कॉर्न डालने के बाद मैंने इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट पकने के लिए छोड़ दिया था। तो अभी मैं इसके अंदर चिकन डालूंगा। तो चिकन को हड्डियों से मैंने अलग कर लिया है और इसके छोटे छोटे रेशे तैयार कर लिए हैं, और साथ ही मैं इसके अंदर बारीक कट की हुई शिमला मिर्च डालूंगा। ये भी मैंने तकरीबन 2 खाने के चम्मच लिए हैं। 2 खाने के चम्मच ही मैं इसके अंदर डालूंगा बंद गोभी बारीक कट की हुई। हाफ टी स्पून मैं इसके अंदर डालूंगा पिसी हुई ब्लैक पेपर। अच्छे से मैं इसको मिक्स करूंगा और इसको मज़ीद पकने के लिए छोड़ देंगे हम तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो अभी हमने इसके अंदर सब्जियां शामिल की हैं वो थोड़ी सी नरम हो जाएं, वो थोड़ी सी पक जाएं। चिकन, शिमला मिर्च और बंद गोभी डालने के बाद मैंने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट मज़ीद कुक कर लिया है। तो इस टाइम पे आके हम इसको करेंगे थोड़ा सा गाढ़ा। तो गाढ़ा करने के लिए मैं इसके अंदर डालूंगा कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर 1 खाने का चम्मच तकरीबन भर के मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था, और उसके अंदर हाफ कप के करीब मैंने पानी डाल के तो अच्छे से मिक्स करके पहले ही हमने इसको साइड पे रख लिया था। तो अभी थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डालेंगे और साथ साथ हम इसको मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली ना बने। ये देखें, इस तरीके से थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और डालेंगे, अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। तो सारा जो कॉर्नफ्लोर मिला पानी था वो हमने इसके अंदर डाल दिया है, और साथ साथ मैंने इसके अंदर ये देखें इस तरीके से चम्मच हिला दिया था। तो माशाल्लाह से ये देखें सूप काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। तो अभी मैं इसको 1 से 2 मिनट मज़ीद कुक करूँगा। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद मैंने इसको 1 से 2 मिनट मज़ीद कुक कर लिया है। तो इस टाइम पे आके हम इसके अंदर डालेंगे अंडा। तो 1 अदद मैंने अंडा लिया था जिसको पहले ही हमने अच्छे से फेंट के तो साइड पे रख लिया था। तो जैसे हमने कॉर्नफ्लोर इसके अंदर डाला है उसी तरीके से हमने इसके अंदर अंडा भी डालना है। ये देखें, इस तरीके से हम थोड़ा सा अंडा डाला, अच्छे से फ़ौरन ही हमने इसको इस तरीके से मिक्स कर देना है। थोड़ा सा अंडा और डालेंगे इसके अंदर, तो साथ ही हमने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। तो मैंने तकरीबन इसके अंदर हाफ अंडा भी शामिल किया है। तो ये देखें सूप बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका है। तो ज़्यादा अंडा डालने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। हाफ अंडे से ही बहुत ही मज़ेदार सा जो चिकन वेजिटेबल सूप है वो तैयार हो चुका है। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर सॉसेस डालूंगा। 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे चिली सॉस, 1 टीस्पून सोया सॉस, और 1 टीस्पून ही मैं इसके अंदर डालूंगा विनेगर यानी कि सिरका। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और हल्का सा हम इसको कुक करेंगे जस्ट 1 मिनट के लिए, और फिर हम इसका जो फ्लेम है वो बंद कर देंगे। तो अभी हमने इसको 1 मिनट मज़ीद कुक कर लिया है, तो अभी हम इसका जो फ्लेम है वो बंद कर देंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म चिकन वेजिटेबल सूप हमारा सर्व होने के लिए तैयार हो चुका है। तो आप भी घर पर ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।